यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 2 दिनों तक हुई लिखित परीक्षा में पेपर लीक के आरोप। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आए दिन देश में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले रुकते नहीं हैं। लेकिन अब यूपी से भी पेपर लीक का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसे लेकर बीते 5 दिनों से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। 60,000 से अधिक पदों पर यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 2 दिनों तक हुई लिखित परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जैसे नेता भी इस मामले को प्रमुखता से उठा चुके हैं। विद्यार्थियों द्वारा यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से कराए जाने की मांग की जा रही है। इन सारी खबरों के बीच प्रयागराज में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का पेपर वायरल है तो इससे पहले पूरे घटनाक्रम की जाँच होनी चाहिए। इसे देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में जाँच कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में उत्तर प्रदेश की सबसे काबिल फोर्स एसटीएफ जुट गई है। दरअसल गाजीपुर जिले में पेपर लीक की बात सामने आई है। इसके बाद महोबा, ललितपुर, एटा और अमरोहा से भी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए दोबारा से एग्जाम करवाने की मांग रख दी। वहीं परीक्षा देने वालों में एक अभ्यर्थी ऐसा भी था जिसने कहा कि परीक्षा के समय पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अगर पेपर आउट है या सोशल मीडिया पर वायरल है तो यह झूठ हो सकता है या फिर इस झूठ को लेकर इसकी जाँच होनी चाहिए। उधर आपको बता दें कि यूपी में 22 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी सूबे के सीएम ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सावधानी बरतने की बात कही है। इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें लापरवाही की बात उजागर हुई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा जाएगा। अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से यह मामले सामने आए हैं, व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम पर अलग अलग जगह पर पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं कि क्या वाकई में पेपर लीक हुए, और अगर लीक हुए तो यह लापरवाही कहां से हुई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेपर लीक की 2 बड़ी वजह होती है। एक वजह होती है सरकारी नौकरी का लालच, क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी अभी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहती है और उसे वो नौकरी आनंद में लगती है। दूसरी बड़ी वजह है सरकारी नौकरी को लेकर लालच से जुड़ा भ्रष्टाचार, साम दाम दंड भेद, और इसी में कई लोगों को पैसा कमाने का एक बड़ा अवसर दिखता है। इसी वजह से पेपर लीक के मामले देश भर में लगातार सामने आते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ और इसका अपडेट क्या है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने पेपर लीक की खबरों पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोर्ड की तरफ से लिखा गया, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार के आदेश पर भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को नए सिरे से कराने का निर्णय लिया है, जो 6 मंथ के अंदर आयोजित की जानी है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इन सोर्स की गहन जांच कर रही है। यूपी में 6244 कांस्टेबलों की भर्ती की परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की जाती है। सिपाही बनने के लिए इस भर्ती परीक्षा में यूपी समेत तमाम राज्यों से करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा होने के बाद अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने नकल कराने के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आरोप लगाए जाने लगे कि 17 फरवरी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी ने पेपर लीक के दावों का खंडन कर दिया था। इनकी तरफ से पोस्ट में लिखा गया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि अराजक तत्वों की तरफ से टेलीग्राम की एडिट सुविधा का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने और सोशल मीडिया पर पेपर लीक के बारे में गलतफहमी फैलाने के लिए किया जा रहा है। पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं, ऐसा दावा किया जा रहा था विभाग की तरफ से। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी_पुलिस_ एग्जाम लगातार ट्रेंड हो रहा था, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से इन सभी खबरों का खंडन किया जा रहा था। जबकि पेपर लीक होने का दावा करने वाले तमाम जो लोग हैं उन पर कार्यवाही भी हो रही है और लोग दावा भी कर रहे हैं। अमरोहा के ललित पाठक नाम के कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि कोचिंग संचालक ललित पेपर लीक की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। उधर पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में अमरोहा
अमरोहा और गाजीपुर से भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं गाजीपुर में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तरफ से पेपर लीक की बात फैलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक 60,000 से अधिक पदों पर यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 2 दिनों तक लिखित परीक्षा में पेपर लीक के आरोप की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 23 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में सभी टीचर्स की टीम और उनके स्टूडेंटों द्वारा अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए गए हैं और इसी को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। गाजीपुर जिले में पेपर लीक की बात सामने आई। इसके बाद महोबा, ललितपुर, एटा और अमरोहा से भी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए दोबारा एग्जाम कराने की मांग की थी। इससे पहले पुलिस भर्ती के दौरान कई मामले सामने आए, जिसमें लापरवाही की बात उजागर हुई। महोबा में एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो और नाम लिखा था। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोप यह भी है कि प्रश्न पत्र की छपाई भी ठीक से नहीं हुई थी और कुछ प्रश्न पत्र ब्लैंक ही रह गए थे। इसके अलावा कई जगह सॉल्वर गैंग और नकल करवाने वालों की कोशिश भी देखने को मिली है। इस मामले में अभी तक 244 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उधर पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में अमरोहा और गाजीपुर से गिरफ्तारी भी हुई है। अमरोहा में एक कोचिंग संचालक ललित पाठक को गिरफ्तार किया गया है। 8 अन्य लोग ऐसे हैं जिन्हें गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अब सरकार ने बच्चों की मांगों को देखते हुए भर्ती बोर्ड को सभी पालियों के पेपर निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है और भर्ती बोर्ड के द्वारा भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं को री एग्जाम के माध्यम से पुनः 6 मंथ के अंदर एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया है और साथ ही परिवहन को निःशुल्क करने का भी आदेश दिया गया है। इससे कुछ पता चलता है दोस्तों कि इस बार यूपीपी की होने वाली परीक्षाओं के एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में न होने की आशंका जताई जा रही है और ये कहीं न कहीं भर्ती बोर्ड के द्वारा एक सही कदम भी होगा। ये इस मामले को लेकर पूरा अपडेट था। हालांकि हमारी कोशिश थी कि सरकार का पक्ष और लोगों का पक्ष दोनों आपके सामने रखा जाए और देश भर में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। इस पर आपकी सोच क्या है और सरकार को इस पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।